मैंने जो आयत करीमा पेश किया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अला बिज़िक्रिल्लाहि, नहीं मिलता है सुकून, नहीं मिलता है सुकून मगर अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर सुकून चाहते हो, नहीं मिलता सुकून, किसी भी चीज में नहीं मिलता। घर में बैठकर टीवियां देख लो, सुकून नहीं मिलेगा। पूरी रात लेटकर मोबाइल चला लो, सुकून नहीं मिलेगा। बाजारों में घूमते रहो, गलियों कूचों में घूमते रहो, सुकून नहीं मिलेगा। कोई भी काम करते रहो, सुकून नहीं मिलेगा। अगर सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, क्योंकि ये हम नहीं, रब फरमा रहा। अला बिज़िक्रिल्लाहि, नहीं मिलता है सुकून मगर अल्लाह के जिक्र से। एक ही जगह है जहां सुकून मिलता है, एक ही चीज है जिसको करने से सुकून मिलता है। और आज के इस पुरफितन दौर में हर इंसान सुकून चाहता है। याद रख लो, सुकून का नाम पैसा नहीं है, सुकून का नाम सरमाया नहीं है, सुकून का नाम दौलत नहीं है, सुकून का नाम औलाद नहीं है, सुकून का नाम घर बार नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। इसलिए कि अपनी आंखों से आप देख रहे हो, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसे खुद पता नहीं है कि कितनी दौलत मेरे पास है, लेकिन पूछो सुकून है तो कहता है सुकून ही तो नहीं है। औलाद है उसके, फरमा बाजार भी है, ताकतवर भी है, सेहतियाब भी है, लेकिन अगर उससे पूछो तुम्हें कल्बी सुकून है, बोला सब कुछ है पर सुकून नहीं है। सुकून हर इंसान चाहता है। दुकानें हैं, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन सुकून नहीं है। न जाने कितने घर हैं, कितने फ्लैट हैं, पर सुकून नहीं है, क्योंकि सुकून कहीं मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो खुदा के जिक्र से मिलता है, अगर मिलता है तो खुदा के जिक्र से मिलता है। सुकून एग्जाम्पल दे दूं, आप मस्जिद में नमाज के लिए आए हो, क्या करने? अल्लाह का जिक्र करने, अल्लाह का जिक्र करने आए हो, और अल्लाह का जिक्र ही इबादत है। इबादत करने आए हैं, और इस इबादत के जरिए, इस नमाज के जरिए हम खुदा का जिक्र करते हैं। नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की आयतें पढ़ते हैं, यही तो खुदा का जिक्र है। और खुदा का जिक्र सुनते भी हैं, जो ये हो रहा है। जब हम मस्जिद में आते हैं, बैठते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो मस्जिद में आने के बाद बैठे बैठे थोड़ी सी नींद भी मार लेते हैं, थोड़ा आंख भी लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो पता ये चला नींद जब भी आती है जब कल्ब से सुकून मिलता है, जब दिल से सुकून मिलता है, तो पता ये लग गया कि इस मस्जिद में हम जिक्र करने आए हैं। और जब जिक्र करते हैं तो कल्बी सुकून मिलता है, जब सुकून मिलता है तो नींद आ ही जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, नहीं मिलता है कहीं सुकून, अगर मिलता है तो खुदा के जिक्र से मिलता है। मौजूद सामईन, ये माह मुबारक महीना जो अभी चल रहा है, ये रबीउल अव्वल का है, यानी पहली बहार है। इससे पहले बहार नहीं थी। मेरे हुजूर आ गए, बहार आ गया। तभी तो किसी ने कहा लो जाने बहार आ गए, जिंदगी की बहार आ गई।
जो जाने जिंदा दरगोर कर दी जाती थी, उनको बचाने वाला मदीने का ताजदार आ गया। पहली बहार आ गई। ये वो बहार है जिसके सदके रमजान की बहार मिली। ये वो बहार है जिसके सदके हमें ईद उल फित्र का ये मुकद्दस महीना अता हुआ। ये वो बहार है जिसके सदके हमें जिलहिज्जा कुर्बानी का महीना अता किया गया। ये वो बहार है जिसके सदके हमें यौम आशूरा अता किया गया, क्योंकि यही पहली बहार है, यही रबीउल अव्वल है। ऐसे एक जबान में रबीउल नूर भी कहा जाता है। रबीउल नूर वो नूर वाला महीना, नूर वाली बहार। इसलिए हम सबका अकीदा है कि मेरे मुस्तफा नूर हैं। किस किस का अकीदा है, जरा हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। यहां पे हर बैठने वाला नबी का आशिक है। हम सब का अकीदा है कि मेरे नबी नूर हैं, क्योंकि ये हम नहीं, खुद मेरे नबी ने फरमाया है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, जब कुछ नहीं था, ना आदम थे ना आदम जात था, ना जन्नत थी ना दोज़ख, न जमीन न आसमान न चांद न सितारे, न सूरज न चरिंदो परिंद, कुछ ना था। खुदा था और मुस्तफा था। इब्तिदा हुजूर से है, इब्तिदा हुजूर से है, और हुजूर एक है, इसलिए कि अल्लाह एक है। जब खुदा एक है तो एक से उसने मोहब्बत कर ली, और जिससे मोहब्बत कर ली सबसे पहले बनाया। हम सब जीरो हैं, दुनिया जितनी है जीरो है। जब तक हम एक से मोहब्बत नहीं करेंगे कीमत नहीं है, हमारी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि हम जीरो हैं, किसी से जुड़े नहीं। और अगर हम मुस्तफा से जुड़ गए तो हम 10 हो जाते हैं। यही जीरो और जुड़ते जाओ तो 100 हो जाते हैं, और जुड़ते जाओ तो 1000 भी हो जाते हैं, और जुड़ते जाओ तो 10,000 भी हो जाते हैं। जीरो लगाते जाओ लाखों करोड़ों हो जाते हैं। जिसका जैसे मुस्तफा से इश्क होता है, वैसा ही वो अपने ईमान में काबिल होता है।